मिस्र अपने पिरामिडों और पुरातन सभ्यता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता तो अब नहीं बची, लेकिन उसका प्रमाण आज भी जमीन के नीचे सैकड़ों पिरामिडों में दफन है। जैसे जैसे इन पिरामिडों पर अध्ययन होते हैं, नए नए रहस्यों से पर्दा उठता है। लेकिन इन पिरामिडों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसके सामने विज्ञान भी घुटने टेक देता है। यहाँ अक्सर प्राचीन समय की मम्मी मिलती ही रहती हैं, और आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी मम्मी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक जिसने भी छुआ है वो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मारा गया, और ये बातें काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत हैं। साल 1922 में अंग्रेज पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनके सहयोगी लॉर्ड कार्नवरन ने इजिप्ट के लक्सर शहर में राजा तूतनखामन का मकबरा खोज निकाला था। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे, जो 19 साल की उम्र में ही मृत्यु का शिकार हो गए, और अब वर्तमान में तूतनखामन की मृत्यु को लगभग 3000 साल हो चुके हैं। तूतनखामन की इस मम्मी के साथ ही यहाँ बेशकीमती जवाहरात और खजाना भी गरा हुआ था। दरअसल पुराने समय में मिस्र के राजाओं को दफनाते समय उनके साथ जरूरत की सारी चीज़ों के साथ बेशकीमती हीरे, जवाहरात, गहने और भोग विलास की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। ऐसी मान्यता थी कि मरने वाले व्यक्ति को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पुनर्जन्म पर यकीन करने वाली मिस्र की सभ्यता में मरने वाले के शरीर पर एक खास तरह का लेप लगाया जाता था और फिर उसे दफनाया जाता, जिससे शरीर खराब ना हो। इसलिए तूतनखामन के ताबूत को खोलने पर उसका शरीर बिल्कुल साबुत और बेहद कीमती आभूषणों से भरा हुआ मिला। इस खोज के दौरान ही पुरातत्ववेत्ताओं ने एक बड़ी रहस्यमयी चीज भी देखी थी। दरअसल इस राजा के मकबरे के दरवाजे पर इजिप्ट की एक प्राचीन लिपि में सख्त चेतावनी दी गई थी। इसमें लिखा था कि जो भी यहाँ आकर राजा की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था। देखते ही देखते धीरे धीरे उस मरे हुए राजा के श्राप का असर शुरू होने लगा, जिसमें सबसे पहले लॉर्ड कार्नरवन को तेज बुखार आया और वे अनाप शनाप बरबराते हुए 2 ही दिन में मारे गए। इसके बाद राजा के शरीर का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्किबाल्ड डॉगलास की एकाएक बिना किसी वजह मौत हो गई। इनमें से एक प्रिंस अली कामल फाहमी भी थे, जो इस ताबूत को अपनी पत्नी के साथ देखने गए थे, लेकिन घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने उन्हें गोली मार दी। यहाँ विजिट करने वालों में से एक सूडान के गवर्नर जनरल सर ली स्टार्क को 1924 में उनके विरोधियों ने मार दिया। यहाँ तक कि ताबूत की खुदाई पर पैसे लगाने वाले तमाम लोग एक के बाद एक मरते चले गए, और खुदाई के 1 दशक के भीतर ही सारे लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में हॉवर्ड कार्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमयी मम्मी को फिर से उसी जगह पर दफना दिया। वैसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि साबित होना जैसी कुछ बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हालांकि ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। इन अजीबोगरीब घटनाओं के बाद लॉर्ड जॉर्ज कार्नरवन की बेटी लेडी एल्विन के निर्देशों पर तूतनखामुन की मम्मी को फिर कब्र से बाहर निकालने का फैसला लिया गया, जिसके बाद उसे लंदन के म्यूजियम में लाकर रखा गया। लेडी एवलिन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह रोज ही उस मम्मी को देखने के लिए जाने लगी। बताया जाता है कि एक दिन जब वह मम्मी को देखकर लौट रही थी, तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी तत्काल मौत हो गई। दोस्तों, आज भी राजा तूतनखामेन के ताबूत को लेकर रहस्य बना हुआ है कि आखिर उसे खोलने वाले बेमौत क्यों मारे जाते हैं। क्या राजा तूतनखामन का ताबूत शापित है और उसे छूने या किसी भी तरह की छेड़खानी करने वाले की बदकिस्मती आ जाती है? इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। और दुनिया देखी पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नए मिस्टीरियस वीडियो के साथ।